निकट पदर स्वधाम सवे दहावित्र संतने सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, विष्णु भगवान को ही कस्तूरी की माला बना के लक्ष्मी जी उन्हीं को पति बना लेंगे। समुद्र मंथन की प्रक्रिया जारी रही, कामधेनु गौ निकला, स्वर्ग पहुंचा दिया गया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग पहुंचा दी गई। देखते ही देखते धनवंतर वैद्य अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। अमृता भोर कलशम हे वदवल भूषिता भगवत साक्षात् विष्णु संभव। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, भगवान विष्णु के ही अंश धनवंतर वैद्य अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। अमृत का कलश लेकर के तो आए, लेकिन दैत्य छीन लिए। दैत्य छीन लिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, छीन लिए तो दैत्य पी लेते, सो भी नहीं। दैत्यों में भी अगर एकता होती तब न पी लेते। दैत्यों में भी एकता नहीं थी। एक दैत्य लेके भागने लगा तो उससे छीन कर दूसरा लेके भागने लगा, दूसरे से तीसरा छीन लेके भागने लगा। यानी छीना झपटी करने में जहां जहां अमृत गिरा वहीं पर महाकुंभ का मेला लगता है। तीर्थराज प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ये चारों महातीर्थ जो हैं वहां पे अमृत गिरे हुआ है। भगवान विष्णु सोचे जा रे कितनी मेहनत करने पर तो अमृत निकला। देवता बेचारे तो मुंहदोबर हैं, वह खड़े खड़े देख रहे हैं और ये दैत्य तो लेकर के भाग पड़े। अगर हम कोई उपाय नहीं करते हैं तो देवता बेचारे देखते ही रह जाएंगे। जैसे देखे होंगे ये कोसी जब आती है तब तो वहाँ रिलीफ बढ़ता है, मानो सरकार का रिलीफ बटने आया हो। मुँह दोपहर बेचारा लाइनों में खड़ा, वो पुरुष लोग सब बोरा उठा के लगे चल गए। सांझ हो गई, बोले लाइन सट गया, सामान खत्म, कल आना फिर। अब फिर कल लाइन में आके खड़ा हुआ बेचारा, फिर रहेगा तब न। मुँह दोपहर तो लाइन में खड़ा है और सामान सब सट गया। क्यों? जब मुगल डटगर से बचेगा तब न मुंह दोबरा को मिलेगा। भगवान विष्णु सोचे ये देवता बेचारे तो देखते रह जाएंगे, हम ही को कुछ करना होगा। तब तक भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके जिस रास्ते से दैत्य अमृत का कलश लेके भागे चले जा रहे थे उधर ही प्रकट हो गए। श्री मोहिनी भगवान के तरे विष्णु सर्वोपाय वेदेश्वर योऽस्यरूपं निदेशं दधार परमार्थम्। श्री सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, हल्का हल्का कपड़ा पहने हैं, एक हाथ में गेंद लिए हैं, इठलाते मिठलाते जिधर दैत्य उस अमृत के कलश को लेके भागे जा रहे हैं उसी रास्ते से चले आ रहे हैं। और जब दैत्य देखे तो अब तो दैत्य भी उधर ही चल पड़े। अमृत का कलश लिए हैं, मोहिनी धारण के भगवान विष्णु को देते हुए बोले ऐ देवी यह अमृत का कलश है, इसे तुझे जिसे पिलाना हो पिला दो।
और हम दैत्यों को अपने रूप रूपी अमृत का पान कराती रहो ना। अब तो मोहिनी उद्यान के भगवान विष्णु अमृत का कलश ले लिए। भगवान विष्णु मोहिनी उद्यान के भगवान विष्णु सोचे अगर अपना परिचय नहीं करा देता हूँ तो बाद में ये दैत्य कहेंगे कि हम सबों के साथ छल हुआ। ये दैत्य बेचारे भी समुद्र मंथन में काम किए हैं, बराबर के भागीदार हैं। अगर इसे नहीं कहूंगा न तो ये सब कहेंगे हम सबों के साथ छल हुआ। तो मोहिनी उद्यान के भगवान विष्णु बोले, ऐ दैत्यों, जानते हो कि मैं कौन हूं? दैत्य बोले, कौन हो? स्त्री हो? बोले, सो तो ठीक है, अरे स्त्री हूं, लेकिन मैं वेश्या हूं। ऐ दैत्यों, शाला अरे स्त्री तो हूं लेकिन वेश्या हूं। जिस किसी ने भी वेश्याओं पर, दरुपिया पे, जुआबाजों पर विश्वास किया न, उसका 7 पीढ़ी समाप्त हो जाती है। इसलिए मुझ वेश्या पे विश्वास नहीं करो। क्यों? क्योंकि जिसके सैया का नहीं ठिकाना है, दिन भर में कितनी सैया बदलेंगी, तो उनके जीवन का क्या ठिकाना। लेकिन ये तो दैत्य हैं। बोले, देवी तू चाहे जो करो। मोहिनी उद्यान के भगवान विष्णु बोले, ऐ दैत्यों, अरे मुझ वेश्या के अंदर उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है। और दैत्यों का कहना है चाहे तू उचित करो या अनुचित करो, तुम्हारा बंटवारा हम सबों को पसंद है। ततो गृहेत्या नित भाजनम हरे शोभया जीवा बोतम को प्रीतम मया विभूति सुधानिनम। सुखदेव जी कहते, ऐ परीक्षित, मोहिनी उद्यान के भगवान विष्णु कहते हैं कि हमारे अंदर उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है। और दैत्य कहते हैं चाहे उचित करो चाहे अनुचित करो, हम दैत्यों को तुम्हारा बंटवारा पसंद है। मोहिनी उद्यान के भगवान विष्णु बोले, जब मेरा बंटवारा पसंद, चलो बैठ जाओ, लाइन में बैठ जाओ। एक लाइन दैत्यों की है और एक लाइन देवताओं की है। मानो एक लाइन संतों का है, एक लाइन दूधाधारी साकटों का। जिसके लायक जो होगा सो ये नहीं मिलेगा खाने को। कलश एक है, बंटवारा 2 चीज हो रही है। देवता लोग अमृत का पान कर रहे हैं और दैत्य बेचारे मदिरा का पान कर रहे हैं। कलश एक, बंटवारा 2 चीज हो रहा है। दैत्यों में राहु है। राहु सोचा कि हमारे पार्टी के लोग झूम रहे हैं, अब वह पार्टी मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब कोई न कोई बात जरूर है। अरे भाई, पंच एक साथ बैठा हुआ है, खाने के लिए अगर 2 सामग्री मिले, 2 चीज मिलेगा तो परेशानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जब हम नया आए थे बिहार में तो धमहरा का दही बड़ा नामी था। तो मानो भोज में धमहरा का दही आया हो, पंच भगवान को धमहरा का दही मिल रहा है, हर हर खटखट, कुछ खाया कुछ छोड़िए दिया। और जो मुपुरुष लोग बैठे हैं, मुपुरुष लोगों को सदाओं का दही जो न्योता में आया है,
स्पेशल वह मिल रहा खाने के लिए। तो पुरुष लोग तो वो न्योता वाला दही जो है उसको खा के मुस्कुरा रहे हैं। अब पंच भगवान तो वही हर हर खट खट दही कुछ खाए कुछ छोड़िए दिए मुंह लटकाए हैं। राहु सोचा ना, चुपके से उठा और जाकर के देवताओं के बीच में बैठ गया। लेकिन दिन के राजा सूर्य और रात्रि के राजा चंद्रमा से कौन छिपा सकता है? सूर्य और चंद्रमा भगवान मोहिनी धारण के भगवान विष्णु से बोले, प्रभु अरे ये राहु है दैत्य है। राहु के मुख में तो अमृत पड़ चुका था, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के कहने पर शिशु जी कहते ऐसे ऋषियों, सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, भगवान विष्णु अपना चक्षु उठाए और देखते देखते राहु के गर्दन को काट करके दो टुक कर दे। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। चक्रेण छुरधारेण जहार पिबतः शिरः वंदात सुधया प्लावितो पततम्। सूजी कहते ऐसे न खुशियों, सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, राहु के मुख में तो अमृत पड़ चुका था। जो राहु एक था अब तो दो हो गया, धड़ अलग सिर अलग। राहु और केतु जो आज भी सूर्य और चंद्रमा को आज भी वह ग्रसित करता है, परेशान करता है। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, देवता लोग अमृत का पान करके तो बलिष्ठ हो गए, दैत्य बेचारे तो मदराती हुए। अच्छा, राहु जब देखा कि देवता लोग कुछ अच्छी चीज पी रहे हैं या भिन्न चीज पी रहे हैं, जाने लगा तो कम से कम अपने बगल वाले को संग कर लेता। दो अगर रहते और जब चक्र उठाते देख लेता तो कह देता अरे चक्र उठा भागो भागो भागो, लेकिन सो नहीं किया। वह अपने जाति के लोगों से भी छल करके अकेले आया बढ़िया खाने। अच्छा, जब अपने भैयारी में भी झेल करेंगे, कपट करेंगे, छल करेंगे तो दंड मिलेगी नहीं? मिलेगा। एक बार बाप बेटा दोनों भोज खाने गए। अच्छा, हम जब ले आने आए थे तो आप लोगों के यहाँ भोजन के समय पानी की व्यवस्था नहीं थी। लोग अपना लोटा लेके आवे, नहीं तो घर जाके पिए। अब तो पियो फोको सब जगह चलने लगा। तो बाप बेटा दोनों आए थे भोज खाने। तब बेटा क्या करे, भोज कुछ खा ले फिर पानी पिए, फिर खाए फिर पानी पिए, फिर खाए फिर पानी पिए, यानी पानी पी पी खाए। उसका बाप एक चम्मच लगाया छोटा, तो जब पानी से पेट भर लेगा तो भोज कब खाएगा? ये भोज फिर मिलेगा क्या? अरे पानी तो घर में चलकर भर रात पिएंगे, पहले भोज तो खा ले। लेकिन बेटा नहीं माना, बेचारा पानी पी पी के खाए। जब रास्ते में चला तो बोला पिताजी हम क्यों पानी पी पी खाते थे मालूम है? वो बोला तू मूर्ख है, बुड़बक है, तू तो पानिया से पेट भर लिया, भोज तो खाया नहीं। बोला पिताजी सो बात नहीं है, हम तो पानी दे के तो का तो बैठा बैठा के खाए, भोजन खा के पानी दे के बैठाए, फिर खाए, फिर पानी दिए बैठाए, फिर खाए, यानी तो का तो बैठा बैठा के खाए। उसका बाप फिर एक चमेटा मारा चोट्टा, तो तू हमको क्यों नहीं बताया? हम भी तो का तो बैठा के खाते, हमको तो घाटा हो गया, घाटा हो गया। देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में देवता लोग विजयी हुए, दैत्य परास्त हुए। देवता लोग विजयी होकर के स्वर्ग सिंहासन पर आकर बैठकर सुंदर ढंग से ऐशो आराम से रहने लगे। शिशु जी कहते ऐसे ऋषियों, सनकादिक जी कहते ऐ नारद, गोकर्ण कहते ऐ दूतकारी। अरे समय के 24 घंटे होते हैं। हर मानव को चाहिए कि जब भी समय मिले कम से कम नहीं ज्यादा तो सोकर उठने के समय और
सोने के समय कम से कम भगवान का नाम लेना चाहिए। अरे सुबह शाम हरि सुमिरन करो तू जतन करो थोड़ा थोड़ा को भजेगा तो प्रभु न हो जाएगा। भक्ति से आत्मा का भय छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा के साथ मनन करोगे, आत्मा के साथ थोड़ा थोड़ा
भागवत महापुराण के सप्ताह पुराण के तीसरे दिन की कथाओं को श्रवण कराते हुए सूत जी कहते हैं सुन कृष्ण, चंद्रादित्य जी कहते हैं नारद, गोकर्ण कहते हैं धुंधकारी, शिशुदेव जी कहते हैं परीक्षित। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह पुराण के तीसरे दिन की कथाओं को विश्राम होते ही प्रेत योनि में रहने वाला धुंधकारी जो बांस के अंदर बैठे था वह तीसरे घाट को फाड़ करके चौथे पोर में प्रवेश किया। श्री राम कृष्ण भगवान भागवत महापुराण के सप्ताह पुराण के तीसरे दिन की कथाएं आज हम सब लोगों का विश्राम हुआ। श्री राम कृष्ण भगवान ध्यान देंगे। सुबह 8 साढ़े 8 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ को संस्कृत में श्रवण करेंगे। उसे ही विस्तार रूप से कथा के रूप में लगभग 3 साढ़े 3 बजे से रात्रि 8 साढ़े 8 बजे तक कथा को श्रवण करेंगे। पुनः ध्यान दें, जिस ब्रह्म की कथाओं को लिखने के लिए श्री वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किए हैं, कल कथा के अंत में उसी ब्रह्म का प्राकट्य होगा। भगवान कृष्ण अवतार लेंगे। भगवान कृष्ण के अवतार लेने पर हम सब धूमधाम के साथ बधाई मनाएंगे, तमाम सामग्रियां लुटाई जाएंगी। इसलिए आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लें। लुटाई हुई वस्तुओं को प्राप्त करके पुण्य के भागी बने। ओम चंद्रमा मनसोदा चक्षु सूर्यो सोता मुखग्नि जाते हैं। ओम नाभ्यां लोकान कल्पयम् तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते नमस्करामि सर्वदा सर्वकार्येषु नाथे समङ्गलम्। येषामृतो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि।
अवतार सुदामा देख रैया की सांग नयन अभिराम जयत जय रैया की कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी महारानी की जय। शंकर भगवान की जय। श्री दुर्गा महारानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बिहवार बाबा की जय। ग्राम देवता की जय। ग्रामपुर क्षेत्र की जय। ग्रामपुर वासियों की जय। श्रोता समाज की जय। कथा कहने वाले की जय। कथा सुनने वाले की जय। संत भगवान की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।